हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर क्लास रहने वाली है। ये रिवीजन क्लास है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर GS के लिए प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें आपको प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। एक सेकेंड रुकेंगे। ओके 120 प्रश्न हो चुके थे, ठीक है। ओके यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ तक हो गया था, 120 प्रश्न हो गए थे। अब यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, वेरियर एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए निम्न में से किस नीति का समर्थन किया था। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, रोजगार एवं शिक्षा के आरक्षण, भूमि सुधार एवं कृषि अधिकार, जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना होना, राष्ट्रीय जीवन में उनका संपूर्ण एकीकरण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? वेरियर एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए निम्न में से किस नीति का समर्थन किया था? यहाँ पर क्या होगा? जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना होना। इन्होंने जनजातीय की समस्याओं को दूर करने के लिए एक जो जिस नीति की बात की थी उसे राष्ट्रीय उपवन का नाम राष्ट्रीय उपवन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर GS घुरिये की बात की जाए तो उन्होंने आत्मसात नीति की बात की थी। इससे संबंधित जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मसात नीति की बात की थी। उन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण, अनुसंधान, अनुसूची, अवलोकन। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे अब उसे? अनुसंधान कहेंगे, ठीक है, रिसर्च कहेंगे। यहाँ पर विकल्प B हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने संस्कृति तत्व को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयां माना है? हॉबेल, SC दुबे, क्रोबर, जॉनसन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संस्कृति तत्व को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाई किसने माना है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर SC दुबे होगा, श्यामा चरण दुबे, ठीक है, श्यामा चरण दुबे होगा। विकल्प B यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई या संस्कृति की सबसे लघु इकाई किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक तत्व को ही कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? किसे कहा जाता है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई? तो सांस्कृतिक तत्व को कहा जाता है। प्रश्न है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति या फिर मध्यम जाति। परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर सही होगा सेवादार जाति, ठीक है, सेवादार जाति होगा। ऑप्शन C यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था की सबसे पहली व्यवस्थित तरीके से बात वेरियर एल्विन के द्वारा की, विलियम वाइजर के द्वारा की गई थी, ठीक है, विलियम वाइजर के द्वारा जजमानी व्यवस्था की सबसे पहले बात की गई थी और इनका अध्ययन उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर था इनका फील्ड वर्क और वहां पर अध्ययन करने के बाद ही इन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन किसने किया? AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, A रुद्रा, SC दुबे। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन किसने किया है?
और यहाँ पर सही हो जाएगा रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न सामाजिक विधानों को उनके अधिनियम वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए सती उन्मूलन अधिनियम की बात की जाए तो 1829 में आता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए होगा सही। सती उन्मूलन अधिनियम की बात की जाए तो 1829 हो जाएगा। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम की बात की जाए तो ये 1955 में आता है। ठीक है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आता है। और इसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम ये 1976 में आता है। और बचता है सती निरोधक अधिनियम, ये 1987 में आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन फूको के शरीर स्व, समाज और शक्ति के बारे में विचारों से प्रभावित था। विकल्प में बेंथम है, ब्रियन एस टर्नर, सोसरे और थियोडोर एडोर्नो यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कौन फूको के शरीर स्व, समाज और शक्ति के बारे में विचारों से प्रभावित था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ब्रियन एस टर्नर। ठीक है, ब्रियन एस टर्नर होगा, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके मतानुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है और इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। किसका कहना है कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है और इसका विकास और संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। रॉबर्ट बियरस्टेट, मेटा स्पेंसर, टाइलर, हॉबेल यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा, संस्कृति एक सामाजिक विरासत है और इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है, यह कहना रॉबर्ट बियरस्टेट का है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही, रॉबर्ट बियरस्टेट। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्रामीण एवं शहरी परंपरा के वर्गीकरण के आधार पर लोक शहरी निरंतरता अवधारणा प्रतिपादित की। विकल्प में ग्रीन, मैकमेरेट, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने ग्रामीण एवं शहरी परंपरा के वर्गीकरण के आधार पर लोक शहरी निरंतरता की अवधारणा दी थी। सही विकल्प यहाँ पर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। रॉबर्ट रेडफील्ड की कुछ अगर अवधारणाओं की बात की जाए तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा कृषक समाज की है। इसके अलावा लघु समुदाय, ठीक है, लघु समुदाय हो जाएगी, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा। ठीक है, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा की जो अवधारणा है वो भी इनके द्वारा दी गई है। लोक समाज, ठीक है, लोक समाज की अवधारणा, लोक संस्कृति की अवधारणा, ये सभी अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं। इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन किससे संबंधित है, किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, टाइलर, लर्नर, आर्लिंटन, फ्रेंच बोआस। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, टाइलर, लर्नर, आर्लिंटन, फ्रेंच बोआस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर होगा फ्रेंच बोआस। ठीक है, फ्रेंच बोआस की हो जाएगी द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, मैकेवर एंड पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का इस प्रकार वर्णन किया है। विकल्प में यहाँ पर आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष है, व्यक्ति एवं सामूहिक संघर्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष और राजनीतिक एवं अराजनीतिक संघर्ष की बात की गई है। मैकेवर एंड पेज ने संघर्ष के इनमें से किस स्वरूप की बात की है या संघर्ष के कौन से प्रकार मैकेवर एंड पेज के द्वारा बताए गए हैं। संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। जब सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहां पर ये सभी बातें आपको बताई गई थी। अगर हम बात करें मैकेवर एंड पेज की तो संघर्ष के इन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात की थी। संघर्ष के दो प्रकार मैकेवर के द्वारा बताए गए थे, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं आधुनिक औद्योगिक समाज की है। साविवी एकात्मकता, यांत्रिक एकात्मकता, प्रबल सामूहिक चेतना और दृढ़ सामूहिक चेतना यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कौन सी विशेषताएं आधुनिक औद्योगिक समाज की है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साविवी एकात्मकता और दृढ़ सामूहिक चेतना। यहां पर विकल्प डी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है अलगावीकृत नाभिकीय परिवार नातेदारी संबंधों की वृहद व्यवस्था का एक भाग नहीं बनता, अतः यह है संरचनात्मक रूप से अलगावीकृत, प्रकार्यात्मक रूप से अलगावीकृत, संवेगात्मक रूप से अलगावीकृत या फिर आर्थिक रूप से अलगावीकृत। अलगावीकृत नाभिकीय परिवार नातेदारी संबंधों की वृहद व्यवस्था का एक भाग नहीं बनता है, अतः यह संरचनात्मक रूप से अलगावीकृत है। यहां पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। पृथक नाभिकीय परिवार की बात की जाए, पृथक नाभिकीय परिवार, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार की बात की जाए तो यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पार्सन्स के द्वारा दी गई थी। पार्सन्स ने अमेरिकी समाज पर अध्ययन किया था, ठीक है, अमेरिकीय समाज पर अध्ययन किसका था? पार्सन्स का था। वहां पर ही इन्होंने अध्ययन किया था अमेरिकी समाज पर, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने से संबंध है? यहाँ पर देखिए संविधान संशोधन दिए गए हैं 103, 104, 105 और 107। यहाँ पर कौन सा संविधान संशोधन होगा? संविधान संशोधन 105वां होगा, ठीक है, 105वां होगा। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से किसने संप्रेक्षणात्मक क्रिया के बारे में चर्चा की है? संप्रेक्षणात्मक क्रिया के बारे में किसने बात की है? विकल्प में बोर्दियो है, मैनुअल केसल्स है, हेबरमास है या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं। संप्रेक्षणात्मक क्रिया की बात किसके द्वारा की गई थी? हेबरमास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है इंडियन साधुस एक उत्कृष्ट समाज वृत्त यानी सोशियोग्राफी है जिसका लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लीजिए, एम.एस. श्रीनिवास, बी.आर. अम्बेडकर, जी.एस. घुरिये, राधाकमल मुखर्जी। इंडियन साधुस एक उत्कृष्ट समाज वृत्त है जिसका लेखक इनमें से कौन है? कौन हो जाएंगे? जी.एस. घुरिये हो जाएंगे। जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रथा माता पिता और बच्चे के मध्य अथवा भाई और बहन के मध्य यौन संबंध होने से रोकता है? सहभोजित्व का नियम, उत्तराधिकार का नियम, निकटताभिगमन का नियम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्या होगा? निकटताभिगमन का नियम, ठीक है, निकटताभिगमन का नियम होगा। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है मेलानोव्स्की ने किनके बीच अपना नृजातीय क्षेत्र कार्य किया था? ट्रोबनेट द्वीपवासी, अंडमान द्वीपवासी, टूटियला द्वीपवासी या फिर आयोनियन द्वीपवासी। मेलानोव्स्की का इनमें से किस पर नृजातीय क्षेत्र से संबंधित कार्य किया है? फील्डवर्क मेलानोव्स्की का किस पर रहा है? ट्रोबनेट द्वीपवासी पर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी जाना जाता है, इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न है विलियम वाइट की स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी निम्न किसका एक उदाहरण है? सहभागी अवलोकन, भागीदारी आधारित क्रिया अनुसंधान, जोखिम समाज या फिर श्रम का वैश्वीकरण। विलियम वाइट की स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी निम्न में से किसका एक उदाहरण है? सही क्या हो जाएगा? सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है अन्य समाजकर्ता अथवा संस्थाओं पर सामाजिक क्रिया के अभिष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम है? अप्रकट प्रकार, अपप्रकार, प्रकट प्रकार या फिर उपयुक्त सभी। अन्य समाजकर्ताओं अथवा संस्थाओं पर सामाजिक क्रिया के अभिष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम है, प्रकट प्रकार में आएंगे ये। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसने यह कहा था कि सभ्यता सांस्कृतिक विकास का उच्चतर चरण है जो बौद्धिक, सौंदर्यपरक, प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिक लब्धि से अभिलक्षित होता है? ऑप्शंस में मैकएवर एंड पेज, फेयरचाइल्ड, रॉबर्ट बियरस्टेड, गिलिन एंड गिलिन दिए गए। इनमें से यह किसने कहा था कि सभ्यता सांस्कृतिक विकास का उच्चतर चरण है जो बौद्धिक, सौंदर्यपरक, प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिक लब्धि से अभिलक्षित होता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फेयरचाइल्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर फेयरचाइल्ड राइट है। प्रश्न है शिक्षा संपूर्ण समाजीकरण का वह भाग है जिसके माध्यम से हम उन भूमिकाओं को सीखते हैं जो प्राप्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं और इस प्रकार हम इसको द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, इमाइल दुर्खीम, योगेंद्र सिंह, टी.के. उमेन, आंद्रे बेते यहाँ पर दिया गया है।
शिक्षा संपूर्ण समाजीकरण का वह भाग है जिसके माध्यम से हम उन भूमिकाओं को सीखते हैं जो प्राप्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, और इस प्रकार हम इसको द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में कहते हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, लोगों से जिन निश्चित कार्य प्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? मानदंड, मूल्य, प्रतिबंध या फिर रूढ़ियां। लोगों से जिन निश्चित कार्य प्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? उन्हें हम क्या कहेंगे? मानदंड कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, मानदंड यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से किसी जैविक जीव को एक सामाजिक जीव के रूप में रूपांतरित किया जाता है? समाजीकरण, संस्थाकरण, संरचनाकरण, अलगाव यहाँ पर विकल्प दिए गए। इनमें से किसकी सहायता से किसी जैविक जीव को एक सामाजिक जीव के रूप में रूपांतरित किया जाता है? सही विकल्प यहाँ पर होगा समाजीकरण, सोशलाइजेशन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। देखिए प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाली संबंधों की संरचना और उनके बीच संबंध है। ऑप्शंस में दिए गए हैं सामाजिक संगठन, सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक विकास, सामाजिक संस्था। सामाजिक अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाली संबंधों की संरचना और उनके बीच संबंध को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे हम? सामाजिक नेटवर्क कहेंगे, सोशल नेटवर्क। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। सोशल नेटवर्क की बात किसने की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अब यहाँ पर दशकीय उपभोग की अवधारणा से संबंधित क्या है सही? देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है? आवश्यक सामग्रियों की आसक्ति, लोग यह दिखाना चाहते हैं कि वे सरल जीवन जीते हैं, लोग दूसरे लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे क्या उपभोग कर रहे हैं, लोगों की आवश्यक सामग्रियों तक पहुंच है, या फिर संस्कृति की त्रासदी। यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, विकल्प सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहां पर सही है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा और ये फिफ्थ है। ठीक है, यहां पर वैसे राइट क्या है? थर्ड है ऑप्शन। ठीक है, सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, मेलानोव्स्की द्वारा वर्णित कूलर रिंग की विशेषताएं क्या है? देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह विनिमय चक्र है, इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, इसे उपहार के विनिमय के रूप में देखा जाता था, यह मनुष्यों की आंतरिक परिस्थिति प्रदान करता था, इसमें कई द्वीपों को एक साथ नहीं जोड़ा गया है। कूलर रिंग की, मेलानोव्स्की के द्वारा जो कूलर रिंग की बात की गई है उससे संबंधित विशेषताओं को बताना है। तो यहाँ पर 5 को छोड़कर सारे हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, लुईस वर्थ के अनुसार शहरी जीवन को अवैतिक बनाने में निम्न चर महत्वपूर्ण है। अवस्थापन है, प्रभुता है, आकार है, घनत्व है और विषमता यहाँ पर दिया गया है। लुईस वर्थ के अनुसार शहरी जीवन को अवैतिक बनाने में निम्न चर कौन से महत्वपूर्ण होंगे? कौन से होंगे? आकार होगा, घनत्व और विषमता। आकार, घनत्व, विषमता होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सांस्कृतिक अस्मिताओं को आकार ऐसे जटिल कारकों के समुच्चय से बनता है जो लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों के दौरान उनके सांस्कृतिक प्रचलनों एवं विश्वासों से उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। यह किसका कथन है? टी.के. ओमेन, योगेंद्र सिंह, ए.बी. टाइलर या फिर इनमें से कोई नहीं। सांस्कृतिक अस्मिताओं का आकार ऐसे जटिल कारकों के समुच्चय से बनता है जो लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों के दौरान उनके सांस्कृतिक प्रचलनों एवं विश्वासों से उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। यह किसका कहना है? यहाँ पर कौन हो जाएंगे? योगेंद्र सिंह होंगे। योगेंद्र सिंह होंगे, बी यहाँ पर सही होगा।
आखिरी प्रश्न है, इनमें से किसने अपने अध्ययन में तुलनात्मक और ऐतिहासिक शोध प्रविधि का उपयोग किया है? अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, लेविस मॉर्गन या फिर उपयुक्त? यहाँ पर सभी सही होंगे। इनमें से किसने अपने अध्ययन में तुलनात्मक और ऐतिहासिक शोध प्रविधि का प्रयोग किया है? तुलनात्मक और ऐतिहासिक शोध प्रविधि का उपयोग किसके द्वारा किया गया है? इन सभी के द्वारा किया गया है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।